सबसे पहले तो दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुमार गौरव है। आज के लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते। देखिए, तो ये आप व्हाइट बोर्ड में क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आज हम लोग यही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। देखिए ये किस टाइप में आ रहा है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सब में बेस कुछ है और उसके ऊपर जो पावर है वो आपका फ्रैक्शन में। तो जब बेस पे आपका कुछ पावर रहेगा फ्रैक्शन में तो आप नीचे वाला पावर पे फोकस कीजिए, नीचे वाला नंबर पे फोकस कीजिए, मतलब डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए 2। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 2। आप जानते हैं कि 64 जो है आपका, 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 64 को आप 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं और 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पर आपको 8 का स्क्वायर लिखना है क्योंकि यहाँ पे अगर आपका डिनोमिनेटर 2 है तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, डिनोमिनेटर 3 है तो इसको क्यूब के फॉर्म में लिखना है, डिनोमिनेटर 10 है तो उसको 10th पावर के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 64 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिख तो बहुत सारा फॉर्म में सकते हैं पर इसको हम लोग 8 का स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर 2 है तो ये 1/2। पावर हमेशा गुना होता है तो यहाँ पे आपका गुना है तो गुना हम जान रहे तो 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 8 का पावर 1 क्या हो गया, 8 आ गया। तो इसका आंसर 8 आ गया। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 32, इसका पावर 1/5। तो हम बताएं अगर पावर फ्रैक्शन में हो तो आप देख सकते हैं कि बेस है, यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर क्या है 5 तो यहाँ पे 5th पावर के फॉर्म में लिखे, 32 को 5th पावर के फॉर्म में। तो आप 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5 तो ये 5th फॉर्म में हो गया, 5th पावर के फॉर्म में हो गया और ये 1/5। इस 32 को 2 5th कैसे लिखे हम लोग, 2 का पावर 5 कैसे लिखे, तो एक बार हम बता देते हैं, वैसे आप लोग जानते होंगे। देखिए यहाँ पे जो भी बेस में नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स और 2 2 टाइम्स। तो यहाँ पे हम नाउ ये आपका 32 जो है इसको क्या है तो ये आपका लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ये देखिए बेस सेम है तो जब बेस सेम है और नंबर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाता है। तो पावर को ऐड कीजिए तो यहाँ 5 गो 1 है तो सबको ऐड कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, पावर को ऐड कीजिएगा तो 2 का पावर 5। तो इसीलिए हम लोग 32 को 2 का पावर 5 लिखे। अब पावर तो गुना होता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये कट हो गया तो यहाँ पे 2 का पावर 1 क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और है। यहाँ पे 9 का पावर 3/2। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर पावर का डिनोमिनेटर क्या है 2 तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यहाँ आपका 3/2 हो गया। पावर गुना में होता है, मल्टीप्लाई में तो 2 कट गया ऊपर नीचे। अब यहाँ पे बचा क्या 3 तो 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या हो गया 27। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का पावर 3/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर में फ्रैक्शन में है और यहाँ पे देखते हैं डिनोमिनेटर क्या है 4 तो 16 को आप क्या लिखना 4th पावर में लिखना है। आप जानते हैं इसको 4 का स्क्वायर पे लिख सकते हैं और 2 का पावर 4 तो 2 का पावर 4 लिखेंगे, ये 4th पावर में लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 4 है। तो यहाँ पे कैसे लिखे 2 का पावर 4, यहाँ पे इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा जिस तरह 32 का किए तो आपको पता चल जाएगा 16 को 2/4 कैसे लिखे 2 का पावर 4। और यहाँ पे आपका पावर क्या है 3/4। ये देखिए मल्टीप्लाई में रहता पावर तो गुना होगा तो आप जानते हैं ये 4 कट जाएगा ऊपर नीचे। 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये हम लोग का 5th। यहाँ पे हम लोग का 125 ये -1/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में पावर का डिनोमिनेटर में क्या 3 तो आप इसको क्यूब के फॉर्म में लिखिएगा। तो 125 को आपको पता होगा 5 का क्यूब होता है और नहीं पता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। और ये पावर -1/3 तो पावर गुना होगा यहाँ पे तो 3 कैंसिल। ये हम लोग जानते हैं जब निगेटिव पावर अगर निगेटिव हो तो निगेटिव को जब अप्लाई करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, जो बेस होता है रिवर्स। तो बेस यहाँ आपको 5 नीचे आपको 1 नहीं दिख रहा है उसको हम लोग 5/1 लिख सकते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, ये उल्टा हो गया। ये 1/5 ये आपका माइनस अप्लाई हो गया तो इसका आंसर 1/5 आया।